विकास की यात्रा अनेक ऐतिहासिक घटनाओं, राजनीतिक आंदोलनों और औपनिवेशिक शासन के अनुभवों से होकर गुजरी है। भारत में संवैधानिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया रही है, जो 773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर 1995 में भारतीय संविधान के लागू होने तक फैली है। इस गहन शोध में हम भारत में संवैधानिक विकास की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं, अधिनियमों, उनके प्रभावों और भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की दिशा में उनके योगदान का विश्लेषण करेंगे। प्रारंभिक संवैधानिक विकास 2ENT58 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में पहला बड़ा संवैधानिक सुधार था। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले वॉरेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। बी पिट्स इंडिया एक्ट इन 784 ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण बढ़ाया। भारत में दोहरी सरकार की अवधारणा सामने आई। सी चार्टर एक्ट्स इन 793 18 and 33 इक्वाना 33 का चार्टर एक्ट। भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति। पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहली बार विधायी शक्तियों का एकीकरण। ईवा 53 का एक्ट। पहली बार विधायिका में विधायी और कार्यपालिका का पृथक्करण। एपल फैट टनन बी नाइन्स ब्रिटिश राज के अधीन संवैधानिक परिवर्तन। ए भारतीय शासन अधिनियम 1858 1850 जरे के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। भारत की शासन व्यवस्था सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आई। वायसराय की नियुक्ति। पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। बी भारतीय परिषद अधिनियम 60N सीमित रूप से भारतीयों को विधायी परिषदों में शामिल किया गया। विधायी कार्यों में सलाहकार भूमिका दी गई, पर अधिकार सीमित थे। भारतीय परिषद अधिनियम 99 सुधार मॉर्ले मिंटो सुधार। पहली बार भारतीयों को केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में चुनाव के माध्यम से प्रवेश मिला। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की शुरुआत। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की नींव। 3 आत्मशासन की दिशा में भारत सरकार अधिनियम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। द्वैध शासन की शुरुआत। प्रांतों में आरक्षित और हस्तांतरित विषय। भारतीयों को कुछ विषयों में प्रशासनिक अधिकार, परंतु ब्रिटिश अधिकारियों का नियंत्रण बरकरार। रॉलेट एक्ट लीबाइंस। बिना मुकदमे और दंड के गिरफ्तारी की अनुमति। भारी विरोध हुआ। इसी के विरोध में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। यनीन 35 का भारत सरकार अधिनियम संवैधानिक नींव। अब तक का सबसे व्यापक और निर्णायक अधिनियम। प्रमुख विशेषताएं। संघीय ढांचे की प्रस्तावना, हालांकि यह लागू नहीं हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त। पूर्ण उत्तरदायित्व की ओर एक कदम। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का वितरण। 3 सूचियां यूनियन, प्रोविंशियल। गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दिए गए। भारत के संविधान की कई अवधारणाएं, जैसे संघीय संरचना, सूचियां, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसी अधिनियम पर आधारित हैं। संवैधानिक विकास की ओर अग्रसर राष्ट्रवाद। ए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और संवैधानिक मांग। 1918 नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए स्वराज्य का पहला मसौदा संविधान। 1930 लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव और डाइटर 6 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। 931 गांधी इरविन समझौता गोलमेज सम्मेलन। कैबिनेट मिशन योजना इन 46 भारत को एक संघीय ढांचे में स्वायत्तता देने का प्रस्ताव। संविधान सभा की स्थापना की स्वीकृति। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारत और पाकिस्तान के विभाजन की संवैधानिक व्यवस्था। ब्रिटिश सत्ता का अंत। भारत को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा। संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन वॉर 6 में हुआ। अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर। कुल 2 वर्ष अमेरमा और 30 दिन में संविधान का निर्माण। कुल 70 हुड बोर्डन दिन बैठकों में बहस। पी संविधान का अंगीकरण। संविधान को वीसीस नंबर 909 को अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 19 को संविधान लागू हुआ। भारत गणराज्य बना। संवैधानिक विकास के प्रभाव और विरासत। लोकतंत्र की स्थापना। सार्वभौमिक मताधिकार, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
संघीय संरचना, शक्तियों का वितरण, राज्यों की भूमिका स्पष्ट, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श। नवीन भारत के निर्माण की दिशा में मजबूत नींव। निष्कर्ष, भारत में संवैधानिक विकास की यात्रा औपनिवेशिक अधिनियमों से शुरू होकर स्वतंत्रता और गणराज्य की स्थापना तक फैली है। यह विकास केवल विधायी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह भारतीय जनता की राजनीतिक चेतना, संघर्ष, भय और आत्मबल का परिणाम थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 20 नवंबर में संविधान के लागू होने तक हर चरण ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया। आज भी भारत का संविधान इन ऐतिहासिक घटनाओं की गूंज और गहन अनुभवों को दर्शाता है। यह हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रहरी है, जिसकी नींव ऐतिहासिक संवैधानिक विकास पर टिकी हुई है। अगर आप चाहे तो मैं इसी विषय पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन